Hello students and welcome to the video on maximum power transfer theorem. I am Suvarna Ghate, lecturer of NIT Polytechnic Nagpur. Today I am going to teach you how to solve electric circuit by using maximum power transfer theorem. Learning outcomes. After watching this video, you will able to understand course outcome, that is apply network theorem to troubleshoot problem related to electric circuit, and learning outcome, that is understand maximum power transfer theorem and solve electric circuit by using maximum power transfer theorem. Next, maximum power transfer theorem. Maximum power transfer theorem state that maximum amount of power will deliver to load resistance जब सर्किट में लोड रेजिस्टेंस यानी जिसको हम लोड कनेक्ट करेंगे उस रेजिस्टेंस की वैल्यू जिसे हम RL कहते हैं वो अगर सेम होती है थेवेनिन्स या नॉर्टन्स रेजिस्टेंस से जिसे हम RTH कहते हैं, तभी सर्किट में से मैक्सिमम पावर फ्लो होगा। अगर RL और RTH की वैल्यू कम या ज़्यादा होगी तो पावर फ्लो नहीं होगा। पावर फ्लो होने के लिए दोनों भी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होनी चाहिए, दैट इज़ RL इज इक्वल टू RTH। रिफ्लेक्शन स्पॉट. Find the value of RL for maximum power transfer theorem. हमें RL की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब हम RTH की वैल्यू निकालेंगे तो हमें RL की वैल्यू भी मिल जाएगी. Find the value of RL for maximum power transfer theorem. हमें क्वेश्चन में RL की वैल्यू निकालना है. हमने अभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ा है. मैक्सिमम पावर विल बी डिलीवर्ड व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू नॉर्टन्स और थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, दैट इज RL इज इक्वल टू RTH. हमें RL की वैल्यू तभी मिलेगी जब हम RTH को कैलकुलेट करेंगे. हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में ओनली RTH की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है. आप यहाँ पे एक सर्किट देख रहे हो. इस सर्किट में इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है 10 वोल्ट. इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 ओहम. दिस रेजिस्टेंस इज 8 ओहम. दिस रेजिस्टेंस इज लोड रेजिस्टेंस RL जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है. देन दिस रेजिस्टेंस इज 12 ओहम एंड दिस करंट सोर्स इज 3 एम्पियर. जब भी हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को सॉल्व करेंगे हमें ये 3 स्टेप्स याद रखने हैं. मैक्सिमम पावर विल बी डिलीवर्ड व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू नॉर्टन्स एंड थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, दैट इज RL इज इक्वल टू RTH. वोल्टेज सोर्स विल बी शॉर्ट सर्किटेड. करंट सोर्स विल बी ओपन सर्किटेड. एज पर द इंस्ट्रक्शन हम सर्किट को फिर से रीड्रॉ करेंगे. वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट कर दिया. 5 ओहम की जगह पे 5 ओहम, 8 ओहम की जगह पे 8 ओहम. हमें पता है इसके पहले भी RTH कैलकुलेट करते वक्त हमने लोड रेजिस्टेंस को डिलीट किया था, तो इसको हम डिलीट करेंगे. 12 ओहम की जगह पे 12 ओहम एंड करंट सोर्स को हम ओपन सर्किट कर देंगे. अब आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे नोड A एंड नोड B है, तो हम यहाँ पे नोड A एंड नोड B शो करेंगे. ड्यू टू दिस नोड जो करंट 5 ओहम में से फ्लो हो रहा है वो करंट डिवाइड होके 8 ओहम में और RL में फ्लो होगा. इस वजह से 5 एंड 8 ओहम की करंट डिफरेंट होने की वजह से ये दोनों पैरेलल में है. पैरेलल में हम लिखते हैं 5 इज इन पैरेलल विथ 8, दैट इज 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 5 plus 8. Put this value in calculator. 5 into 8 divided by 5 plus 8. So we get the value of R equivalent 3.076
ओहम। फिर से हम सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। अब इन दोनों को डिलीट करके हम इसका आर इक्विवेलेंट लगाएंगे 3.076 ओहम, देन 12 ओहम की जगह पे 12 ओहम। अगर मैंने यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू किया तो सेम करंट 12 ओहम में से फ्लो होगा, मतलब ये दोनों भी रेजिस्टेंस सीरीज में है। सीरीज में इन दोनों की हम एडिशन करेंगे, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट, दैट इज RTH इज 3.076 plus 12 is 15.076 ohm. Hence, the maximum power will be delivered, that is RL is equal to RTH is 15.076 ohm. The second question is find the value of resistance connected across A and B to consume maximum power in figure. Also find the maximum power consumed by it. हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी लोड रेजिस्टेंस को डिलीट करके वहाँ पे A एंड B टर्मिनल शो किया है। हमें RL की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें RTH निकालना है। अगेन मैक्सिमम पावर कंज्यूम बाय इट निकालना है, मतलब RTH में से फ्लो होने वाला पावर निकालना है। इस सर्किट में करंट सोर्स गिवन दिया है, उसकी वैल्यू है 5 एम्पियर। दिस रेजिस्टेंस इज 1 ओहम, दिस रेजिस्टेंस इज 3 ओहम एंड दिस रेजिस्टेंस इज 5 ओहम। हम RTH अप्लाई करने से पहले 3 स्टेप्स को याद रखते हैं। फर्स्ट स्टेप इज द मैक्सिमम पावर विल बी डिलीवर्ड व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू नॉर्टन्स resistance or Thevenin's resistance, that is RL is equal to RTH. The voltage source should be short circuited and the current source should be open circuited. तो हम करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देंगे। 1 ओहम की जगह पे 1 ओहम, 3 ओहम की जगह पे 3 ओहम एंड 5 ओहम की जगह पे 5 ओहम। टर्मिनल A एंड B को हम शो करेंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हो इस रेजिस्टेंस को हमने रिडंडेंट रेजिस्टेंस बोला है, क्योंकि ओपन सर्किट होने की वजह से यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो सामने नहीं फ्लो हो पाएगा। उस इस रेजिस्टेंस का कुछ भी यूज नहीं है, दैट इज द अनावश्यक रेजिस्टेंस। तो इसको हम डिलीट करेंगे जब हम सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। तो हमारे सर्किट में सिर्फ बचता है 3 ओहम एंड 5 ओहम टर्मिनल A एंड B। अगर हम यहाँ से करंट फ्लो करेंगे तो इन दोनों भी रेजिस्टेंस में से सेम करंट फ्लो होगा, मतलब ये दोनों भी रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो सीरीज में हम इन दोनों की करते हैं एडिशन। सो RTH इज 5 प्लस 3 इज 8 ओहम। द मैक्सिमम पावर delivered when RTH is equal to RL is equal to 8 ohm. Now to calculate power, हमें करंट सोर्स गिवन दिया था तो हमें करंट की वैल्यू पता है 5 एम्पियर। अभी हमने RTH की वैल्यू निकाली, दैट इज द 8 ओहम, बट हमें वोल्टेज की वैल्यू नहीं पता। बाय यूजिंग ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R. So put the value of current and resistance. So we get the value of voltage, that is 5 into 8, 40 volt. Now for the power, the formula is power is equal to voltage into current. हमने अभी वोल्टेज की वैल्यू निकाली है, तो वोल्टेज की जगह पे 40 पुट करेंगे इंटू करंट की वैल्यू हमें पता है, दैट इज द 5 एम्पियर. पुट दिस वैल्यू इन कैलकुलेटर. 40 इंटू 5 दैट इज 200 वैट. सो हमें पावर की वैल्यू मिलती है 200 वैट. नाउ समरी. हमने इस वीडियो में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम क्या होता है ये पढ़ा है, और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम पे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं. नेक्स्ट वीडियो टॉपिक इज रेसिप्रोसिटी एंड ड्युअलिटी. हम नेक्स्ट वीडियो में रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होता है और ड्युअलिटी हम किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे. असाइनमेंट.
डिफाइन मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। ये आप सभी के लिए असाइनमेंट क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर आपके कॉपी में लिखना है। अब हम देखेंगे हमने जो वीडियो देखा है उससे कौन से प्रोग्राम आउटकम्स मैप होते हैं। तो पहला है PO1 बेसिक नॉलेज। अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा है दैट इज़ द मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, उससे हमें थ्योरम का बेसिक नॉलेज मिला है, इसलिए हमारा PO1 मैप होता है। नेक्स्ट PO दैट इज़ PO नंबर 2 डिसिप्लिन नॉलेज। आप ECI में इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ रहे हो, जो इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है, इसलिए हमारा PO2 मैप होता है। देन नेक्स्ट इज़ PO8 दैट इज़ इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। आप असाइनमेंट इंडिविजुअली सॉल्व कर रहे हो, इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा PO8 भी मैप हो रहा है। देन PO9 इज़ कम्युनिकेशन। मैं आपसे वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट कर रही हूँ और आप मुझसे डाउट पूछ के कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसलिए हमारा PO9 भी मैप होता है। देन PO10 इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इंडस्ट्री के इक्विपमेंट्स को मेंटेन करने के लिए आप सभी को ECI का नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है, जो हमें इस टॉपिक से मिल रहा है, इसलिए हमारा PO10 भी मैप होता है। देन PSO2 है मेंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। पावर सिस्टम के इक्विपमेंट्स को मेंटेन करने के लिए और पावर को यूटिलाइज करने के लिए हमें ECI का नॉलेज होना ज़रूरी है, इसलिए हमारा PSO2 भी मैप हो रहा है। थैंक यू।